नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट रणनीति, यानी क्या बेस्ट रणनीति हो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब रणनीति में सबसे पहले कोई भी एग्जाम की रणनीति में जो बात आती है वो आती है टाइम की। यानी आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नवंबर तक इस एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है, तो लगभग आपके पास 70 दिन है, 70 दिन। तो इन 70 दिनों में आपको क्या करना होगा ये हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपको डेली आवर बेसिस पे करें तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं रेगुलरली। तो इसमें अगर ये सारी चीज़ें अब देखते हैं सिलेबस, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सबसे पहली चीज़, आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना। जितना आप अभी तक पढ़ते आए हैं उन्हीं को पढ़ना, इन 70 दिनों में उन्हीं को रिवाइज करना है। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इस पोर्शन को मोस्टली नेग्लेक्ट करते हैं, पर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ आती है वो आती है रेगुलरिटी, यानी जहाँ ये 8 घंटों की बात आती है तो वहाँ ऐसे नहीं कि हम 2 दिन 8 घंटे पढ़े, तीसरे दिन हमने 4 ही घंटे पढ़े, तो ये रेगुलरिटी के साथ करना है। तो ये सारी 3 चीज़ें सबसे पहली इंपॉर्टेंस है। अब सिलेबस की बात करें तो ये क्लियर कट है। आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स हैं और 120 मिनट्स हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। और इनमें से 50-50-50 यानी 1/3 डिवाइड कर दिया है इंग्लिश को, हिंदी को और जीके को। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश की यहाँ इस एग्जाम में बात करें तो इसका वेटेज 1/3 है। और इस एग्जाम में राजस्थान के मैक्सिमम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश एक सरदर्द है। यानी अगर आपको इस एग्जाम में लीड पानी है तो आपको इंग्लिश को अच्छे से तैयार करना होगा। और वो कैसे होगा, जब आप अपनी स्टडी का 1/3 टाइम डेली बेसिस पे इंग्लिश को दें। और इसके लिए अगर आप इंग्लिश पे विस्तृत से जानकारी रणनीति की पाने चाहते हैं तो मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रखा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ तक आपने जो भी नोट्स फॉलो किए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10th की जो पासबुक है उसमें से ग्रामर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रैक्टिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें इंग्लिश की। और अगर आपके पास प्रैक्टिस का कोई मटेरियल नहीं है तो वो आप खरीद भी सकते हैं। और ये एक बुक भी है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसको अगर कैसे पढ़ना है वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हिंदी की, तो हिंदी की ही 1/3 वेटेज है लाइक इंग्लिश। और हिंदी में थोड़ा आपको इजी है और आप इजीली हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि इसके क्या चीज़ें हम पढ़ें, क्या चीज़ें फॉलो करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आप एक बिगिनर है और आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो राजस्थान बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, उसमें बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर राघव प्रकाश को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये लेंदी बुक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, पर आप इजीली इनको कवर कर पाएंगे। और हिंदी की अगर बात करें तो ये आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा टाइम दे भी सकते हैं। और अगर आप इसको डेली नहीं पढ़ते तो आप पर्टिकुलर इन 70 डेज में से 10 डेज और जो 2 गैप्स में 10 और 5 वो दे सकते हैं। तो ये थी हिंदी की रणनीति। अब तीसरा जो पोर्शन आता है वो आता है 50 क्वेश्चंस का, वो रिलेटेड है जीके से। और जीके सबसे अनसर्टेन है, तो इसके लिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, जीके भी पढ़ें, पर ये सबसे अनसर्टेन है। अब जीके को अगर बात करें तो इसको 3 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया। पहला पोर्शन आता है वो आता है करंट से रिलेटेड, और दूसरा पोर्शन जो है वो रिलेटेड है जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और तीसरा जो पोर्शन है वो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। अब जो पहले पोर्शन की बात आती है करंट अफेयर्स, तो अगर पिछले कुछ एग्जाम्स के ट्रेंड्स की बात करें तो करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में 50 में से 15 क्वेश्चंस तक
करंट अफेयर्स के आएंगे। तो आपको इस ईयर के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ना है, यानी कि जनवरी से नवंबर तक यूट्यूब पे बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की राजस्थान की जो वीडियो है वो पढ़ सकते हैं, इंडिया लेवल की वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं मंथली लेवल की। इससे आपको ईजी भी रहेगा, उनके नोट्स बना के उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक दे नहीं रखा कि राजस्थान का है, इंडिया का है या वर्ल्ड का है। तो आप इसके लिए दृष्टि की जो एक जनरल नॉलेज की बुक आती है ये वाली, इसमें से जियोग्राफी पढ़ सकते हैं और इसमें से नेचुरल रिसोर्सेज का भी कुछ दे रखा है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो अभी तक जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से पढ़ सकते हैं, और कुछ थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की जियोग्राफी की क्विक बुक आती है, पर मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आप नहीं पढ़े तो ही अच्छा है। इसके अलावा अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो आती है राजस्थान का जो जीके। तो उसमें आप जो फॉलो करते आ रहे हैं वो ही पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगिनर है और आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक डिफरेंट वीडियो राजस्थान की जो जीके की वो बेस्ट बुक पे बना दी, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, या आई बटन को दबा के यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सजेस्टेड वीडियो में। तो ये थी सारी चीज़ें बुक्स के बारे में। अब सबसे आखिर में बात करने वाले हैं कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इन 70 दिनों में अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और रिवाइज भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास नोट्स हैं तो अच्छा है, अगर नहीं है तो थोड़े बहुत बना लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम रस से बचने के लिए और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और भी कंटेंट ऐसा चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और कुछ और सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद।